श्री राम कृष्ण वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है हमारे भगवत गीता कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि किस प्रकार आप काम कीजिए ताकि आप उसमें फंसेंगे नहीं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और 5वां अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है कि इसमें हमको कार्य किस प्रकार से करना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल समाधान दिया गया है। इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग बोलते हैं उनको कर्मयोग पता है, तो उनको 5वां अध्याय अच्छे से पता चलना चाहिए। नहीं तो कर्म कर ही नहीं सकते क्योंकि इतना सारा चीज दिया है। और हमने इस चर्चा किया कि अगला श्लोक के ऊपर यही संस्पर्श या भोग दुख यो न एवते आद्यंतवंतु कौन्तेय न तेषु रमते बुध। तो इस श्लोक के ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए हमने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया श्लोक को। आज हम लोग इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। यही संस्पर्श या होगा बहुत मतलब ये सब लोग जानते हैं लेकिन करते हैं, पालन करना मुश्किल होता है इस श्लोक का। इस श्लोक में बता रहे हैं कि जब हम लोग संस्पर्श या मतलब छूते हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेते, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में उत्पन्न होता है। जब हमारे इंद्रियां भौतिक वस्तुओं में संसर्ग हो जाते हैं तो तुरंत यही संस्पर्श का दुख का ही होने लेकिन और क्यों ये दुख भी है, क्योंकि ऐसा जो भोगों का आनंद का आदि तथा अंत होता है, उस भोगों का आदि और अंत होता है, आद्यंत वंत कौनते। अतः चतुर व्यक्ति उन्हें आनंद नहीं मिलेगा। और हमने इसके ऊपर ये चर्चा किया कि इस दुनिया में ना कुछ भी फ्री नहीं होता। ये बहुत अच्छा विषय है समझने के लिए। हमको लगता है अरे तो मस्त मजा कर रहे हैं लेकिन उसने उसने ऑलरेडी उसका चुका दिया है, पेमेंट कर दिया है, नहीं तो आगे जाके पेमेंट करने वाला है। ऐसा है। कुछ लोग जाते हैं स्वर्ग लोग, जाके उधर एंजॉय करते हैं, लेकिन वो एंजॉय करते हैं उसका उन्होंने पेमेंट दे के रखा है इसलिए एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिना पेमेंट का एंजॉय कर रहे हैं। बिना पेमेंट का कोई एंजॉय करता ही नहीं, कर नहीं सकता इस दुनिया में। ये विषय है। तो उससे समझने का प्रयास करेंगे एक बार। बोर्ड दिखा देते हैं। तो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को सेंसेस बोलते हैं। तो इंद्रियां, इंद्रिय वस्तु, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, इंद्रिय वस्तु। तो इंद्रियां इंद्रिय वस्तु को से मेरे आंख अभी देख रहे हैं। तो आंख उस किसी चीज को देखता है तो हमारे आंख में किसी वस्तु को देख रहे हैं
इधर एक आम को देख रहे हैं, कुछ फ्रूट को देख रहे हैं, तो उसके संसर्ग में आ गया, नहीं तो टीवी को देख रहे हैं, तो इसी सभी को समझ, पुराना टीवी देख रहे हैं नहीं तो मोबाइल को। तो एज सुन एज उसमें टच में आ जाता है, तो इधर बोलते हैं ये दुख का कारण। इसमें से हम आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो इससे दुख भोगते हैं। ऐसा क्यों? तो भगवान ने बनाया क्यों इसके? तो भगवान ने हमें ये बनाया, हमको, जो लोग इधर फंसना चाहते हैं उनके लिए बनाया। आंख देख रहे हैं, जिह्वा उसका टेस्ट करना चाहता है, और उसका नाक उसको सूंघना चाहता है, अलग अलग तरीके से। तो ये इंद्रिय वस्तु हैं और इंद्रियां हैं, तो इन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, यही संस्पर्श अब होगा, दुख यो नहीं होती। कनेक्शन बहुत दुख का बात हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो आनंद इधर हमको मिलता है, ये टेम्पररी होता है। ये टेम्पररी होता है, इसलिए दुख का कारण है। ऐसे तो दुख का कारण 31 कारण बताया गया है। दुख का कारण अलग अलग कारण दिए गए हैं दुख का, इसमें से एक है कि वो टेम्पररी है। और दूसरा है कि हमें अ, अ, अभी मैं हम एंजॉय कर रहे हैं, उसका एक लिमिट रहता है। मतलब अभी मैं आम खा रहा हूँ तो कितना खा सकता हूँ? 10, 15, 20, 30, 50, 100, इतना खाऊंगा तो फिर मेरा शरीर खराब हो जाएगा। इसलिए वो दुख लगता है, अरे मैं जितना चाहता हूँ उतना नहीं। दूसरा क्या है कि हम लोग हमारे हिसाब से नहीं होता है। कभी कभी हम आम खरीदते हैं, इतना खट्टा होता है, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होता। मतलब बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज इतना अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कोई लोग घर खरीदते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन से नहीं होता है, तो बहुत दुख लगता है। अरे मैंने इतना पैसा खर्च किया, सोचा घर ऐसा रहेगा, लेकिन ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होता है, इसलिए दुख लगता है। और चौथा क्या है कि हमें ना कुछ समय के बाद बोर हो जाते हैं। तो तो क्या होता है कि हर रोज सुबह शाम दोपहर में रात में, सुबह दोपहर में रात, शाम में रात में, ऐसा एक हफ्ते तक आपको आम 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 खिलाएंगे। 5-6 दिन के बाद आप बोलेंगे अरे मुझे आम को देखना भी नहीं बोले अरे आपको पसंद है करके हम लोग सुबह दोपहर में शाम में रात में पूरा दिन वही खिला रहे हैं आपको। बोले नहीं चाहिए, क्यों? बोर हो जाते हैं हम लोग। तो फिर क्या होता है कि एक तो बोर हो गए, फिर फिर होता है कि हम लोग एक टेम्पररी है, लिमिटेड है, और हमारे इंद्रियां इतना स्ट्रांग नहीं है, ये इंद्रियों से संबंधित है। एक्सपेक्टेशन से बोर हो जाते हैं, टेम्पररी रहता है। और आता जाता है फ्लिकरिंग, आज रहेगा कल नहीं रहेगा, तो वो भी प्रॉब्लम आता जाता है तो। और कभी कभी क्या होता है, आदत पड़ जाता है, एडिक्शन। कुछ चीज को एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, जैसे चाय पीना, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, मांस मछली खाना। ये क्या होता है, धीरे धीरे और खाने का इच्छा करता है, वो गलत रास्ते में लग जाता है। तो किसी ने एंजॉय किया, बोलेंगे अरे एक बार दारू पी ले तो क्या प्रॉब्लम। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है, आदत पड़ जाता है, और उसके वजह से बहुत रिस्क हो जाता है, और बहुत सारा चीज है इसमें। तो ये सारा ऐसा, इन सारे चीजों को देखते हैं तो लगेगा अरे हाँ ये तो प्रॉब्लम है इसमें। तो आनंद है, लेकिन कैसा है ना, पेमेंट के साथ है। पेमेंट क्या है इस दुनिया का? आपको ना कुछ पुण्य करना पड़ेगा, पुण्य, और कुछ दान धर्म, उस पुण्य में आता है ये सारा चीज। दान,
धर्म, और आपने अच्छे धर्म मतलब धर्म के कार्य किए, आपने पेड़ को लगाया, आपने कुआं खोद के दिया किसी को, अभी तो बोर लगा के दिया, नहीं तो घर बना के दिया, कपड़ा दान दिया, किसी को ब्राह्मण को दिया। आप तीर्थ यात्रा गए, उधर आपने उधर के जो तीर्थ स्थलों में आपने नहाया, कुंड में नहाया, नदी में नहाया, और उधर भी आपने किसी को दान दिया। ये सारा चीज क्या करता है? ये सारा चीज हमारा पेमेंट है। इसके वजह से क्या होता है? हमको आनंद मिलता है इस दुनिया में भी, सॉरी इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, इस प्रकार से। तो इसलिए बोलते हैं आप धर्म के अनुसार जीना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, तब जाके आपको मिले। तो जो भी इधर करता है, अब देखिए, अभी हिरण्यकशिपु है, तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया? वो हिरण्यकशिपु, उसको भोगना था, एंजॉय करना था। एंजॉय करना तो क्या किया उसने, और उसको बहुत ताकतवर बनना है, स्ट्रांग। स्ट्रांग बनना है तो जिम को जाके एक्सरसाइज नहीं किया उसने, क्या किया? वो जाके तपस्या किया। तो उसके वजह से क्या मिला उसको फिर? अरे आप तपस्या कर रहे हैं, ताकत कैसे मिलेगा आपको? अब तो खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, तो सिर्फ हवा लेके रहा था। उनका शरीर ऐसा हो गया कि पूरे चींटियों ने उनका शरीर खा लिया, शरीर भी नहीं बचा, तो ताकत कैसे आएगा उसको? लेकिन ये ताकत ना, ये तपस्या से आया उसको। तो इस प्रकार का जो ताकत है ना, वो क्या करता है हमको? हायर हैप्पीनेस देता है। को समझ रहा है कि उसको जो आनंद है ना, ये भौतिक जगत का नहीं है, और ज्यादा आनंद है, मतलब स्वर्ग का आनंद आएगा। इस प्रकार से जितना ज्यादा तपस्या करते हैं, उतना आनंद आपको, स्वर्ग आनंद मिलेगा। अभी हम लोग कैसे बोलते हैं, देख कोई किसी ने पढ़ाई किया, स्टडी किया, तो अभी स्कूल के टाइम पे उसने खेला नहीं, खेल कूदा नहीं, अच्छे से पढ़ाई किया, तो उसने तपस्या की एक तरह से, तो उसके वजह से क्या हो, उसको अच्छा जॉब मिल गया। अभी कोई बचपन स्कूल के टाइम पे अच्छा से खेल रहा है और पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसने तपस्या ही नहीं किया, तो उसको सिर्फ ऐसे कोई छोटा सा काम करने को मिल रहा है। इसको ना हायर, ऊपर का आनंद मिला, इसको थोड़ा नीचे का आनंद मिला, क्योंकि उसने तपस्या की। तो ये चीज होता है, तो इस दुनिया में तपस्या। आजकल क्या है ना, लोग बहुत सारे चीज एंजॉय करते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते, इसलिए वजह से। तो इधर ना क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या है? पहले आप एंजॉय कर लो, बाद में पेमेंट करना। पहले जमाने में कैसे होता था, पहले आप पेमेंट करो, पहले तपस्या करो, फिर एंजॉय करो। तो उसके वजह से क्या होता है, फिर उसका प्रॉब्लम नहीं होता, नो प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपने उसका ऑलरेडी पेमेंट कर दिया। लेकिन आप पहले ही एंजॉय कर रहे हो, बाद में जाके पेमेंट कर रहे हो। तो ये पेमेंट कैसे होता है? अभी एंजॉय करते हैं लोग, कैसे एंजॉय करते हैं? कुछ पेमेंट ही नहीं करते। तो अलग अलग तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, तो पेमेंट क्या होता है? डिसीज आता है, रोग आ जाते हैं, अलग अलग बीमारी आते हैं, स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है। ये सारा चीज क्या है? पेमेंट है। अभी लोग, पेमेंट कैसे होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कोई बॉय गर्ल है, तो ये दोनों साथ में रहना चाहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैरिज करना है, तो ये क्या है? ये पेमेंट है। तो आपने उसका जिम्मेदारी लिया, तो जीवन भर आप साथ में रहना चाहते हो, तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। जिम्मेदारी है, उसका पेमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेमेंट हो गया। मतलब उसके बाद जो भी आएगा आपको पेमेंट। अभी शादी नहीं करना चाहते वो, क्या करना चाहते? लिव इन रिलेशन बोलते हैं। मतलब वो बोलेंगे हम लोग एंजॉय करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको
पेमेंट बाद में पे कर रहे हैं। आप तो पेमेंट पहले नहीं किया, शादी नहीं किया ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया आपने, तो उसके वजह से क्या होता है, उसका पेमेंट बाद में करना पड़ता है। तो ये पेमेंट बाद में करना मतलब इसका मेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब स्ट्रेस आता है, टेंशन्स आते हैं, और साथ साथ उनको इनसिक्योरिटी, असुरक्षित महसूस करते हैं, इनसिक्योरिटी, क्योंकि उसमें कुछ सिक्योरिटी नहीं है ना इस प्रकार के संबंध में, तो प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने रिस्पॉन्स पेमेंट नहीं किया, ऐसे ही कर ले एंजॉयमेंट। तो लोग बोलते हैं अरे क्या, अभी किसी को उसके बारे में सोचना ही नहीं है, बोलेंगे पहले एंजॉय कर लेंगे पहले एंजॉय कर लेंगे। तो सारे लोग ऐसे ही हैं अभी। पहले क्या बोलते थे, आपको नॉनवेज खाना है तो आपको क्या करना है, आपको काली के मंदिर में आप खुद लेके जाओ, ये बकरी को खुद अपने हाथों से काटो, फिर जाके आप खाओ, वो भी अमावस से। इतना सारा आप कर रहे हैं, उसके बाद आप एंजॉय करेंगे, ज्यादा रिएक्शन नहीं मिलेगा। अभी कुछ नहीं है, जाओ शॉप में जाओ, खरीद के खा लो। इससे क्या हो रहा है, आपको पेमेंट होता है। वो पेमेंट क्या है, फिर बहुत स्ट्रेस आता है। जो नॉनवेज खाते हैं वो बहुत स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि वो जो जानवर को आपने जितना दुख दिया ना, वो मर रहा है, उसको दुख लग रहा है, तो आएगा ही आएगा। इस प्रकार से जो इधर लोग बोल रहे हैं अरे एंजॉय करना है, बस एंजॉय करना है, एंजॉय करना है लेकिन समझ नहीं रहे हैं कि उसका एक पेमेंट भी होता है। समझ रहे हैं? सबका है। अभी कोई बहुत सारा गड़बड़ गड़बड़ एंजॉयमेंट हो रहा है आजकल लोगों को, इसलिए उनका अलग अलग कैंसर कैंसर हो जाता है। जानवरों को ऐसा प्रॉब्लम नहीं। जानवरों को, उनको ये स्ट्रेस की वजह से कैंसर भी आता है। जानवरों को स्ट्रेस ज्यादा नहीं रहता, उनको कैंसर नहीं होता है, उनका दिल टूटता टूटता नहीं है, कुछ उनका चेतना में अलग है। तो प्रॉब्लम उनको ना, वो नियमों के अनुसार चलते हैं। शेर कितना भी भूखा हो ना, घास नहीं खाएगा। गाय कितना भी भूखा हो, मांसाहार नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसका उतना ही सिस्टम, उतना ही वैसे ही मर जाएगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन हम ना बहुत गड़बड़ करने वाले हैं मानुष्य, इसलिए उसको ज्यादा पनिशमेंट ही मिलता है। हमको दिया गया है सारा बुद्धि इस्तेमाल करके, शास्त्र को समझ के भगवत धाम जाने की, लेकिन हम एकदम सीधा उसका मिसयूज ही करते हैं। मतलब सारे लोग नहीं, कुछ लोग अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस दुनिया में कुछ भी, नथिंग इज फ्री, नथिंग इज फ्री, मतलब कुछ फ्री है ही नहीं इधर, सबका पेमेंट है। हम कुछ कर रहे हैं तो पहले पे किया, नहीं तो बाद में पे करेंगे, ऐसा ही है। और अभी कोई एंजॉय कर रहा है, बहुत लोग अभी बहुत गलत गलत तरीके से, बहुत पैसा लोग हैं, बोल रहे हैं हमारा पैसा है, हम एंजॉय करने। और एक विषय है, देखिए, मैम बोलेंगे प्रभु जी पैसा तो कमा लिया ना, तो पैसा हमारा है, मनी है मेरे पास, तो मनी है तो मैं एंजॉय करूंगा। लेकिन आप ना पैसा से क्या कर रहे हो, आप वो वस्तु खरीद सकते हो, एंजॉयमेंट को नहीं। तो मनी से क्या होता है, सिर्फ आप परचेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट, नॉट एंजॉयमेंट। मतलब अभी मेरे पास पैसा है, तो मेरे पास पैसा है, तो मनी है, तो मैंने एक आम को खरीदा, तो मैं आम खरीदा, तो मैं आम खरीदा तो, लेकिन जो आम से आना आनंद है ना, उसका पेमेंट नहीं किया मैंने, उसका पेमेंट नहीं किया मैंने, सिर्फ आम का पेमेंट किया है। आम से वाला आनंद का पेमेंट नहीं किया, तो अलग अलग चीज होता है, समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में क्या बताया कि आप यज्ञशिष्टा सिनस्सन्तो मुच्यन्ते सर्वकुल विषय पुंजते ते त्वगम पापम, इसको आप ऑफर करना चाहिए। आम को खाना है तो ऑफर करना चाहिए, बिना ऑफर किए हमने खाया तो फिर क्या होता है, वो पाप हो जाता है। पाप लगता है, बिना भोग लगाया है, क्यों? पेमेंट नहीं किया ना उसका।
वही बोल रहा हूँ, दो अलग चीज है। आनंद का पेमेंट अलग है, आइटम का पेमेंट अलग है। दोनों करना चाहिए। मतलब आपके पास आइटम है, ऐसा नहीं कि मैं कभी भी कुछ भी एंजॉय करूंगा, नहीं नहीं। भोग लगाओ, पेमेंट करो। तो ये भोग क्या होता है? यज्ञ होता है। यज्ञार्था कर्मण्यत्र लोकम कर्मण्य, हमने इसका डिस्कस किया है उस अध्याय में। फिर भी इधर बोल रहा हूँ कि यज्ञ जो है वो पेमेंट है। किसका पेमेंट है? वस्तु का नहीं, भोगने का, एंजॉयमेंट का पेमेंट है। एंजॉयमेंट का पेमेंट है वो। तो मेरा ही वस्तु है, लेकिन मुझे एंजॉय करने के लिए भगवान को दिखा के परमिशन लेके करना पड़ेगा। ऐसा है। लोग अभी को क्या है, अभी बहुत बड़े करोड़पति है, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी ये करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? उसके बाद इतना स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, ये आता है, वो आता है। समझ में नहीं आता क्यों आता है उनको। को पता भी नहीं चल रहा है कि क्यों आ रहा है मुझे इतना टेंशन। सब कुछ है लेकिन टेंशन है। सब कुछ है लेकिन ठीक नहीं है। इतना बड़ा बड़ा, इतने सारे हॉस्पिटल आ गए, इतने सारे अनेक प्रकार के रोग हैं। जानवरों में नहीं इतना, मनुष्यों में है। क्यों? इनको अलग अलग तरीके से भोगने का प्रयास और गलत भोग रहा है, इसलिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि तपस्या के रूप में हमको चाहिए तो ठीक है, आप एंजॉय कर सकते हैं। वही ना, अभी शादी किया तो लड़की के साथ एंजॉय करना है तो शादी करना। शादी किया तो फिर एंजॉय किया तो बच्चे आएंगे, तो बच्चे का जिम्मेदारी लो। लेकिन लोग क्या करते हैं? अबॉर्शन कर ले, बोले हमको बच्चे नहीं चाहिए। अरे बच्चे नहीं चाहिए तो फिर एंजॉय तो उसका मारना क्यों? गलत कर रहे हैं तो मार देते। लेकिन हर चीज का पेमेंट है। आपको एंजॉय करना है तो बच्चे आएंगे, तो बच्चों का जिम्मेदारी लो। तो बच्चे आएंगे तो बच्चों से आनंद भी मिलता है, लेकिन उसके बाद पेमेंट भी मिलता है। बच्चे बड़े होंगे तो अपने हिसाब से करने वाले हैं, उसका थोड़ा दुख भी लगता है। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बड़े हो जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अपने हिसाब से करते हैं। बचपन में क्या है, एक दो जोर से बोला तो बात मान लेते हैं, बड़े हो जाते कोई बात मानता नहीं। तो पेमेंट है उसका। तो इस प्रकार से हर चीज का इस दुनिया में कोई आराम से चीज है। लोग कोई एडजस्ट कर लेता है, कोई स्वर्ग लोग जा सकता है, बहुत पुण्य करेगा, इसमें दान धन करेगा, स्वर्ग लोग जाके हजारों साल एंजॉय कर सकता है वो। बहुत हजारों साल एंजॉय करते हैं स्वर्ग लोग। उधर बहुत अच्छा अच्छा वेराइटी है, लेकिन उसका ऑलरेडी पे करके गए उधर। ऐसा नहीं कि उधर जाके एंजॉयमेंट के लिए, नहीं। उसने बहुत उसके लिए तपस्या किया इधर, फिर गए स्वर्ग लोक में, अच्छा से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उधर? जब आपका पेमेंट खत्म हो गया ना, देखिए आपके पास 3-4 लाख, तो आपने बहुत बड़ा होटल बुक कर लिया, और वो आपको 1-2 महीने रहने के लिए आपने बुक किया। 1-2 महीने के बाद जब आपका पैसा खर्च होगा, आपका पेमेंट हो गया, होटल वाले बोले अभी खाली कर दो, चले जाओ। फिर से पैसा कमाओ, फिर से आके रहो। ऐसे ही स्वर्ग लोग, जो पृथ्वी लोग जो हम लोग रह रहे हैं, इसको कर्मभूमि बोलते हैं। इधर सभी लोग इकट्ठा करते हैं अपना कमाई, और फिर अलग अलग लोग जाके उधर एंजॉय करते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, कुछ प्रश्न है इसका, इसके ऊपर किसी को? सब लोग क्लियर है इसके? तो नतेश रमते बुधा, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझता है, अरे ये ऊपर नीचे कौन जाएगा, मुझे तो भगवत धाम जाना है, मैं भगवत धाम जाऊंगा। यस मतलब। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि वो आम का एग्जाम्पल देके बोला कि वो बिना ऑफर करके खा रहे तो पाप है, तो वो एंजॉय नहीं कर रहे, वो उनको पेमेंट लग रहा है। तो प्रभु जी, फिर जो हम भक्त है, हम तो ऑफर करके खा रहे, तो हमको पेमेंट नहीं लग रहा, मतलब असली एंजॉयमेंट हम कर रहे, ऐसा है क्या हाँ प्रभु जी? हाँ, वैसे ही एंजॉय करना चाहिए। यज्ञ के रूप में एंजॉय किया तो रिएक्शन नहीं होगा ना। भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया, यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोयम, आपने यज्ञ के रूप में किया, प्रसाद खाया, तो कर्म नहीं लगेगा आपको। अब आराम से अब रहेंगे, तो शांति। अ, भक्त लोग थोड़ा आराम अ, से आनंद में रहते हैं। और जो वो पुण्य कार्य करते हैं, जैसे कोई आश्रम खोल दिया, किसी ने पानी का कुछ सुविधा दे दिया, जैसे बच्चों का ये किया, तो वो जो है वहां पर भी उनको प्रभु जी वो एंजॉयमेंट नहीं होगा ना? मतलब वो जो हाँ, कार्य तो क्या भौतिक होता कार्य है, होता है। ऐसा किया ना तो उसको ऑलरेडी मिल जाता है, उसको अच्छा
इस जन्म में उसका अच्छा शरीर मिल सकता है, अच्छा उनको सुविधाएं मिलेंगे, अगले जन्म में बहुत बड़ा घर में पैदा होगा, बहुत अमीर बन सकते हैं। और इस प्रकार से अलग, अभी कोई बड़े अब अदानी अंबानी इस घर में किसी का जन्म हो रहा है, मतलब उसने पिछले जन्म में इतना करके आया होगा कि उसने इतना पुण्य किया है कि उसको इस इन परिवारों में उनका जन्म हो रहा है। अभी कोई इतना नहीं किया तो उसको बहुत ऐसे कोई गरीब घर में उसका जन्म होता है। उसने ऑलरेडी जो किया ना उसके हिसाब से उसको जन्म मिल जाएगा, उसमें वो एंजॉय कर सकता ओके, थैंक यू सो मच प्रभु, दंडवत प्रणाम। है। हरे कृष्ण। प्रीति मतलब, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मतलब, आवाज आ रही? आ रही है। हाँ प्रभु जी, आपने जैसा बोला कि सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी कर्म करते हैं उसका बोलो फल भगवान को देना चाहिए, तभी हमको इसका बोलो कर्म नहीं लगेंगे। तो वो तो आप जैसा सिंपल सा बात, जैसे खाना, कोई भी चीज खा रहे हैं तो उसको पहले चढ़ाना है। तो हम सोने से लेके जो भी कुछ कर रहे हैं हर एक कार्य को समर्पण करना है। किस तरह से कर सकते हैं, जैसे अभी हम घूमने भी जाते हैं बाहर। अभी तो जो अगर तीर्थ यात्रा यात्रा करते हैं तो वो भगवान को तो लग जाता है, लेकिन अगर हम पर्सनली कहीं से घूमने जाते हैं तो उस चीज के कैसा मायने रख देगा कि हम वो कर्म हमको भगवान को लगेगा या एंजॉय कर रहे हैं। कैसे है मतलब कि हम लोग ये कर्मयोग नहीं कर सकते, इसलिए कर्मयोग में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। हम लोग ना थोड़ा भक्ति योग कर लेते हैं। तो भक्ति योग हाँ में क्या है, भक्ति योग में एक इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग ना नीचे से ऊपर नहीं जाते, हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं भक्ति योग में। एक 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 इसमें सुविधा है हमारे लिए, क्योंकि हम अपने आप को कृष्ण के दास मान लेते हैं पहले से ही। अब मैं अच्छा। कृष्ण का दास हूँ, तो अलग से कृष्ण को कुछ देना क्या नहीं, जो भी कर रहा हूँ कृष्ण के लिए ही है। हम्म। तो एक पहला ये चीज। दूसरा क्या है ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो बोलते हैं हम लोग विहार जा सकते हैं, मतलब ऐसे घूमने जा सकते हैं, लेकिन वो रेगुलेटेड हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मतलब ऐसे आप घूमने के लिए इधर उधर जाते हैं, लेकिन उधर खाते हैं तो उसको ऑफर करना है, घूमने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो खाना बहुत केयरफुल होना चाहिए आप। इसलिए जो चीज में प्याज लहसुन है ये तो बिल्कुल खा ही नहीं सकते, बाकी का भी आप बहुत संभाल के रहना पड़ता है, खा नहीं सकते, क्योंकि उसके वजह से हमारा चेतना खराब हो जाता है। अभी क्या होता है कि बाद में कुछ समय के बाद आप इन चीजों को आप कृष्ण के संबंध में देखते हैं। अभी कोई जा रहा है बोलेगा प्रभु जी हमको जू देखना है, तो जू देखना है तो वो जाएंगे तो जानवरों को देखेंगे, आप उसको देखने का, लेकिन वो जानवरों को कैसे देखेंगे, कृष्ण के संबंध में देखेंगे। अरे ये सारा जानवर भगवान ने क्रिएट किया है, ठीक है, देख के आ जाते हैं। उससे उसको क्या होता है, उसको उसका इफेक्ट नहीं लगता, उसका रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि वो हर चीज कृष्ण के संबंध में देखता है। पहाड़ देख रहा है, नदी देख रहा है, अच्छे अच्छे जंगल देख रहा है, सारा चीज कृष्ण के संबंध में देखते हैं। तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हम लोग जा सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से हम चीजों को देखते हैं वो बहुत जरूरी है। लोग सिर्फ जाते हैं फोटो खींच के उसको एंजॉय करना चाहते हैं, हम एंजॉय करेंगे लेकिन उसको कृष्ण के संबंध में देखेंगे। हाँ, ये कृष्ण ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, हरि बोल। इस प्रकार से। दुर्गा माता जी आपको, हाँ बोलिए हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे ये कृष्ण बोल। हाँ, ये अब पूर्व जन्म का आप संस्कार बताए हैं, तो हाँ उसमें कई जने ऐसे बोलते हैं कि जैसे आम का बीज से आम का ही पेड़ पैदा होता है। तो हाँ कुछ लोगों में तो सनातन में तो बोलते हैं 84 लाख योनियों में भटक के इंसान आता है। तो हाँ इसका इसका क्या है, मनुष्य जैसे नीचे कुल में और ऐसे पैदा होता है कि उसको जानवर पेड़ पौधा सब योनि मिलती है। हाँ हाँ। तो इसका बताइए थोड़ा। नहीं नहीं, वो कैसे होता है, अपने इस जन्म में हमने कैसे कर्म करते हैं ना, हाँ, उसके हिसाब से हमारा अगला शरीर मिलता है। मिलता है। हाँ, नहीं हाँ। उसमें मनुष्य को मनुष्य का ही मिलेगा कि और देह भी मिल सकती है, मेरा क्वेश्चन वो है। ओ कुछ भी मिल सकता है उसको, देवता भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है, जानवर भी बन सकता है, पेड़ भी बन सकता है। हाँ, उसके मेरा कार्य क्वेश्चन के, वो का है। हाँ क्योंकि वो अभी जानवर की तरह उसका व्यवहार है। तो प्रकृति क्या करती है, प्रकृति हमारे इच्छाओं के अनुसार
उसको शरीर देती है। अभी मुझे, मैं जानवर की तरह व्यवहार कर रहा हूँ। अभी क्या है ना, कोई रोड में ही लड़का लड़की अपना नो वो लोग बहुत क्लोजली इधर उधर व्यवहार कर रहे हैं, तो लोगों को देखने में बहुत गंदा लगता है, क्या कर रहे हैं लोग पब्लिकली लड़का लड़की। तो प्रकृति क्या करते हैं, अरे आपको इतना पब्लिकली करने का इच्छा है, क्योंकि तो मनुष्य का उसको शरीर में लोगों को अच्छा नहीं लगता, आपको कुत्ता बिल्ली का शरीर दे देंगे। दे देंगे। कुत्ता बिल्ली ना पब्लिकली कुछ भी किया रोड में, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुत्ता बिल्ली कुछ भी है तो किसी कोई उसको कमेंट भी नहीं करता, उसको मना नहीं करेगा। तो हाँ, भगवान क्या करेंगे, आपको सभी के सामने खाने का प्रॉब्लम नहीं है तो कुत्ता बिल्ली भी सबके सामने खा लेते हैं। आगे कपड़ा ठीक से पहनने का इच्छा नहीं है तो कुत्ता बिल्ली तो कपड़ा पहनते नहीं है, और सब कुछ पब्लिकली कर लेते हैं, तो आप भी सब। तो प्रकृति क्या करता है ना, हर एक व्यक्ति का अपने इच्छा के अनुसार उसको दे देता है। तो उसका उसका इच्छा पूरा, अभी वो पब्लिकली सब कुछ करेगा और कुछ कोई कुछ उसको कुछ बोलेगा नहीं। ऐसा है। ठीक है माता जी। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंश माता जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हाँ प्रभु। धन्यवाद। प्रभु जो जो पिछला जन्म है उसके आधार पर मुझे इस जन्म का सब कुछ मिला है। सही है। जो इस जन्म में हम करेंगे इसका अगले आने वाले जन्म में हमें मिलेगा ना। सही है। हाँ आने वाले जन्म में मिलेगा। हाँ, नहीं तो क्या होता है कि पिछले जन्म का सब कुछ एक ही जन्म में नहीं होता है। अच्छा, पिछले जन्म का बहुत सारा चीज रहता है, वो इस जन्म में थोड़ा, अगले जन्म में थोड़ा, अगले जन्म में। इस जन्म में हम बहुत सारे चीज करते हैं, पूरा अगले जन्म में नहीं मिलेगा। थोड़ा इसी जन्म में मिलता है, थोड़ा अगले जन्म में मिलता है, कोई 10 जन्म के बाद में मिल सकता है। तो अभी हम, हमारा जो कर्म है वो हम पता नहीं सकते कि किस जन्म का मिल रहा है हमको। लोग बोलते हैं ना, पता नहीं यार किस जन्म का पाप भुगत रहा हूँ, मतलब कोई सा भी जन्म हो सकता है। तो हम धृतराष्ट्र का उदाहरण देते हैं ना, 60 जन्म उनका, पहले उसने एक पेड़ के ऊपर 100 अंडे लगाए थे, एक पंछी ने उसके बेटे थे, उसको जला दिया, तो 100 जला दिए थे। उसका 60 जन्मों के बाद उसको उसका रिएक्शन। तो ऐसा किसका कब रिएक्शन आएगा हम बता नहीं सकते, लेकिन मोटा मोटा इतना बता सकते कि अरे आप जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हो, आप जानवर बन जाओगे। क्योंकि अब कोई पाश्चात्य देश में देखेंगे, उधर वो लोग कुत्ते को रखते हैं लेकिन वो। प्रभु जी अभी जैसे जैसे किसी किसी को देखने को मिलता है कि वो विचार से भी अच्छा नहीं है, माने वो दूसरे के प्रति अच्छा सोचता भी नहीं है, लेकिन उसका सब कुछ एकदम स्मूथली चलता है, तो वो पिछले जन्म का कर्म के अनुसार है ना। हाँ हाँ हाँ, वो कुछ आपको कुछ अच्छा हो रहा है अभी, तो सिर्फ आप पिछले जन्म का ही भोग रहे हो, लेकिन वो कितना दिन चलेगा वो गारंटी नहीं है। बहुत लोग क्योंकि ऐसे कलयुग में बहुत लोग ऐसे सामने देखने को मिलते हैं कि वो पिछले जन्म में क्या किए, लेकिन अभी उनका रिएक्शन देख के लगता है कि ये बहुत बुरे आदमी है, अच्छे नहीं है। तो कैसे आपको होता है मतलब जी, गांव में ना, हमारा इधर साउथ में पहले होता था कि बहुत बड़े मिट्टी का बहुत बड़ा बर्तन रहता था, उसमें क्या करते हैं, उसमें अनाज डाल देते हैं उसमें, और नीचे से उसका होल रहता है निकालने का। तो ये साल जब डाल देते हैं तो पुराना होता है ना चावल, तो उसका अच्छा रहता है, उसका मतलब चावल बनाने से पहले उसका छिलका के साथ रहता है ना, तो वो उसको नीचे से निकालते हैं। तो नीचे जब से निकालते हैं तो पिछले साल का निकलता है, तो ये साल का हमने ऊपर डाला, पिछले साल का नीचे से निकाल रहे हैं हम लोग। बहुत सही तो प्रभु जी, ये हम लोग के घर भी होता है, मिट्टी का हाँ बड़ा बना दिया जाता है, उसमें हाँ, चावल रख दिया जाता है और नीचे से निकलता है। तो फिर क्या होता है, अभी इस बार आपका फसल अच्छा हुआ तो आप डाल रहे हो ऊपर अच्छा, लेकिन पिछले साल का ठीक नहीं था, तो आप जब निकाल रहे तो अच्छा नहीं आ रहा है। तो किसी का ना पिछले साल का अच्छा था, अभी अच्छा नहीं डाल रहे हो, तो उसको अभी अच्छा निकल रहा है, हमको लग रहा है अरे क्या अच्छा नहीं डाल रहा है, अच्छा निकल रहा है, अरे ये तो पिछले साल का था, तो पिछले जन्म का उसका अच्छा था, उसका उसका रिएक्शन। और क्या होता है कि कोई व्यक्ति गलत काम करके जो भोगने का प्रयास करता है, हमको बाहरी रूप से दिखता है कि वो व्यक्ति अच्छा हो, उसको अच्छा हो रहा है सब कुछ, प्रभु जी लेकिन क्योंकि उसका मन चित्त शुद्ध नहीं है ना। प्रभु जी तो आज के डेट में क्या है, उनके पास बंगला है, मकान है, अच्छी जॉब कर रहे हैं, इसी को लोग अच्छा मानते हैं। हाँ, वो तो दिखता है, लेकिन हाँ अभी देखिए कोई चोरी किया है, इसने चोरी किया, अभी जा रहा है,
तो कभी भी पुलिस को देखता है उसको डर ही लगता है कि कब पुलिस आके पकड़ेगा मुझे। बिल्कुल क्यों? क्योंकि उसने चोरी किया। चोरी की। मतलब उसके अंदर में ना वो टेंशन आता है। तो उसी प्रकार जिसने गलती करके एंजॉय करता है ना, उसके अंदर से एक तरह का एक डर रहता है कि कब मेरे से ये छूट जाएगा, कब मेरे से ये चला जाएगा, कब मुझे कुछ क्या बुरा होगा। वो टेंशन रहेगा क्योंकि उसने उस प्रकार से कमाया ना, इसलिए। अभी लोग एक बार उन लोग का जो गलत कार्य से हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, नहीं तो अपने घर वालों के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता है। तो इस प्रकार से हमको अलग अलग तरीके से हम लोग इस जो दुनिया में ना फंसे रहते हैं लोग। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत संभाल के कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ चीज फ्री नहीं होता है। अभी आपने किया तो उसका पेमेंट कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। इस जन्म में करो, अगले जन्म में करो, टेंशन तो आएगा ही आएगा। अभी अब हमने देखिए, हमारे पास लाइसेंस है, गाड़ी का पेपर है, सब कुछ ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, टेंशन नहीं रहेगा। जब भी सिग्नल में पुलिस को देखते हैं ना, तो डर लगेगा, अरे क्या कोई आके पूछ लेगा तो मुझे। अभी आपके पास सब कुछ है, आप आराम से जाओगे, टेंशन नहीं रहेगा आपको। क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले, उस दिन लास्ट फ्राइडे को हम आ रहे थे, तो सारे गाड़ियों को चेक कर रहे थे, क्योंकि पैसा लेके जाते हैं आजकल, इलेक्शन का टाइम था। तो फिर पुलिस ने रोक दिया हमको। हम लोग तो 11 साढ़े 11 बजे उधर पहुंचे थे। तो सभी कुछ चेक कर रहे थे सब कुछ। तो हम लोग आराम से, मैं फोन में बात कर रहा था, तो मैं मतलब एक डीओटी के साथ उनको बताया हमारा गाड़ी चेक कर रहे हैं। बोले, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? हमको क्यों प्रॉब्लम, हम थोड़ी कुछ लेके जा रहे हैं, प्रॉब्लम तो किसी और को। हम तो आराम से थे, हमारे चेक किया, भेज दिया हम। तो क्योंकि हमको टेंशन क्यों नहीं था, हम आराम से थे, क्योंकि हमने कुछ गड़बड़ नहीं है। जो लेके जा रहा है उसको कितना डर टेंशन रहेगा। जाएगा, वो डर हाँ, जाएगा। तो ऐसा ही है। तो जो व्यक्ति सही से जीता है ना, धर्म के साथ जीता है, नियमों के साथ जीता है, उसका बाहरी रूप से उसको कम होने पर भी माइंड में, मन में तो वो बहुत आराम से रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, उसको शांति रहेगा। और उसका भगवान का, देखिए भगवान का ध्यान करने के लिए ना मन शांत रहना चाहिए, तब जाके हम भगवान से ध्यान मेरा कर प्रभु सकते जी एक और क्वेश्चन है। हैं। हाँ, मुझे, जैसे मैं जपा करती हूँ, तो मुझे और बाहरी सोच नहीं आती है। जपा करती हूँ, बाहरी सोच भूल जाती हूँ, लेकिन मुझे बीच बीच में नींद आ जाती है। वो तो क्योंकि टेंशन नहीं है माता जी आपको, इसलिए टेंशन रहता है ना, नींद नहीं आता है। जब करते हैं तो आप बहुत आराम हो जाते हैं, इसलिए आराम से नींद भी आ जाता है, लेकिन वो जैसे अब प्रॉब्लम। पहले बाहरी दिमाग में गूंजते रहता था, अब बाहरी कुछ जपा करते समय तो कुछ नहीं शांत हो आता। गया ना मन, इसलिए आपको आराम से नींद आ लेकिन रहा है। मैं चाहती हूँ कि नींद ना आए। हाँ, वो धीरे धीरे आपको थोड़ा प्रैक्टिस में वो भी चला जाएगा। लेकिन क्या होता है, हमारा भागवतम क्लास में मंदिर में होता है, शुरू करते हैं कुछ लोग आराम से सो जाते हैं कुछ सारा चीज टेंशन ही नहीं है उनको। आ, हमारा ब्रह्मचारी क्लास होता है, ब्रह्मचारी क्लास में सो जाते हैं, जब हमें सो जाते हैं। बस, बोले इतना कैसे नींद आता है किसी को बोला क्योंकि कुछ टेंशन ही नहीं है, तो आराम माइंड आराम में चला जाता है। तो आपको सेवा करना चाहिए था। तो पॉइंट क्या बता रहा हूँ कि माइंड ना बहुत आराम में, टेंशन में नहीं है, टेंशन में नहीं आता लोगों को। तो भक्ति में एक एडवांटेज है कि हम लोग हाँ, भगवान के शरण लेते हैं, तो सारा टेंशन भगवान ले लेते हैं। जो इच्छा है भगवान के, उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए। हमें क्यों ज्यादा, क्योंकि हम लोग आसक्त हो जाते हैं ना फल के ऊपर, इसलिए टेंशन होता है। लेकिन जब भगवान के भक्त बन जाते हैं, तो हम फलों के प्रति आसक्ति छोड़ देते हैं। ठीक है भगवान, अभी आपका ऐसा इच्छा है, तो हमें कुछ उसका चिंता लेने का जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि अच्छा है, होने दीजिए उसी प्रकार से। मेरे हिसाब से क्यों होना चाहिए, आपके हिसाब से होना चाहिए। तो सारा टेंशन ही चला जाता है हमारे जीवन का। भगवान के हिसाब से होने दीजिए ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। हम फल के ऊपर इतना आसक्त हो जाते हैं कि टेंशन ही टेंशन आता है हर समय। बोलेंगे नहीं भगवान, तो मैं भी कुछ चीज ऐसे ऐसे कभी कभी फोन आ जाता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मैं बोला हूँ ठीक है, अभी भगवान का इच्छा है तो इस प्रकार से किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, आगे का समझ कर
शक्नोति हैव सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं यः युक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार से सुखी रह सकता है, संसार में सुखी रह सकता है। जिसको सुखी रहना है ना, तो भगवान बता रहे हैं ना फॉर्मूला इधर, सुखी रहना है, ज्यादा कमाने से सुखी नहीं मिलता है ज्यादा कमाने से सुख नहीं मिलता। भगवान बोल रहे हैं अरे यदि शरीर के इस शरीर के त्याग के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करता है, मतलब डिमांड, इंद्रियां बहुत डिमांड करते हैं लेकिन उसको सहन कर रहा है वो, और इच्छा और क्रोध को, इसको भी रोक सकता है, आराम से शांति मिल जाएगा। हमको तो पहले इच्छा ज्यादा होता है, इच्छा पूरा नहीं तो क्रोध होता है, और इच्छा किसके लिए होता है? इंद्रियों को संतृप्त करने के होता है। तो ये तीनों चीज कनेक्टेड ही है। मुझे अच्छा ऐशो आराम में जीना है, बहुत सारा सुख सुविधा चाहिए, तो इस प्रकार के बहुत सारे इच्छा रहता है, वो पूरा नहीं हुआ तो फिर क्या होता है? क्रोध होता है। तो बोले तीनों को कंट्रोल करो, तो क्या बोलते हैं? का, काम क्रोधोद्भव वेगम स युक्त स सुखी न रहा, आप बस सुखी हो जाओगे लोग क्या सोचते हैं, इसको बढ़ाने से सुख, लोग सोचते हैं ये चीज बढ़ता है तब सुख है। भगवान बोल रहे नहीं, इसको कम करो तब जाके आप सुख प्राप्त कर सकते। लोग सोचते हैं इच्छा ज्यादा होना चाहिए और इच्छा को पूरा करते रहना चाहिए, और इच्छा करो और उसका पूर्ति करो और अच्छे से एडवर्टाइजमेंट देखो और अलग अलग नया नया इच्छा आएंगे, उसको पूर्ति करो। लोगों को सुपरमार्केट नहीं तो बिग बाजार, डी मार्ट, उसका नाम सुनते ही आनंद आ जाता है बोलते चलो 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 शॉपिंग जाएंगे, शॉपिंग जाएंगे। क्यों शॉपिंग जाएंगे? तो लगता है कि अलग अलग चीज देखेंगे, अलग अलग इच्छा आएंगे, अलग अलग इच्छाओं को पूरा करेंगे। इसको लोगों को सुपर मॉल्स क्यों अच्छा लगता है? उनको इतना सारा चीज उधर दिखाता है, वो सारा चीज देखने से क्या होता है? इच्छा बढ़ जाता है, और उसको ये खरीदो वो खरीदो, ये खाएंगे वो खाएंगे सब कुछ लेके आ जाते हैं सभी लोग। तो इसके वजह से वो उस फंस जाते हैं इसमें। लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आप अपना काम क्रोधोद्भवम वेगम, इनको रोकना चाहिए। इनको सुपर मॉल का नाम सुनते ही इतना आनंद आता है, ऐसे इतना आनंद नहीं सिनेमा का नाम, शॉपिंग का नाम सुन के कितना आनंद आता है लोगों को। क्यों? वो उसमें फंस गए हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं वो ऑपोजिट है, जो सही आनंद है ना उसका विपरीत होता है। समझ रहे हैं? समझ गए आप लोग तो आगे का श्लोक में, मतलब मेरा मेरा आंसर नहीं है, आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए मैं जो ये श्लोक में है वही बताया योऽन्तः कोऽन्तरारामस्तथान्तः ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति आता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त हो जाता। देखिए कितना अच्छा है, उसको आनंद ना इंद्रिया राम ने, इंद्रियों में आनंद नहीं मिल रहा है उसको, आत्मा राम है, आत्मा में आनंद मिल रहा है, अंतःकरण में आनंद मिल रहा है उसको। आपको समझ रहे हैं ना? अंतःकरण में उनका आनंद, तो इसलिए उनका जीवन अलग हो जाता है, बहुत सक्सेस है उसका। वो व्यक्ति क्या है? वो परब्रह्म में और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, उस परब्रह्म में उसका ध्यान हो रहा है। तो आगे का श्लोक बोलते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मानः
सर्वभूत हिते रता। इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिसके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याणकारी करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्माण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ये व्यक्ति संशय से उत्पन्न जो द्वंद्व है उनसे विमुक्त हो गया है और उसका मन क्या कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार में रत है और सभी के प्रति वो सुहृद है, सभी जीवों को कल्याणकारी काम में है, सदैव व्यस्त है और समस्त पापों से वो रहित है। उसका क्या होगा, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति है वो। और अगला श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, काम क्रोध विमुक्तानां यतानां यतचेतसा इतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। बोल रहे हैं, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो सर्व स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्ध के संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। जो क्या किया उसने, क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित, वही व्यक्ति है। मतलब इस इच्छाओं को इतना बार बोल रहे हैं वो, इतना बार बोल रहे हैं क्योंकि हमारे भगवान चाहते हैं कि वो हमारे बेजे के अंदर घुस जाए वो चाहते हैं कि हम उसको अच्छे से समझ जाए। जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो उसका लक्ष्य की ये और दो श्लोक हैं, इसमें भगवान बोल रहे हैं, स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नाभानासाभ्यन्तरचारिणो नितेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। तो ये दो, इन दो श्लोक में बोलते हैं, समस्त इंद्रिया विषयों को बाहर करके दृष्टि को बाह्यों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों से भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में रख के जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। इधर ना भगवान ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं, वो अगला अध्याय है, तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं कर आएंगे नेक्स्ट श्लोक में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। भोक्ताराम तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। ये ना शांति मृच्छति, तो शांति का जो फॉर्मूला है, प्रभुपाद बोलते हैं शांति का फॉर्मूला है। तो सभी लोग शांति प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहते हैं। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है।
हमको शांति चाहिए तो पहला चीज समझना चाहिए कि सारे भोक्ता भगवान। तो हम इसका उदाहरण दे रहे हैं कि आपको बताया कि जब मंदिर जाते हैं तो लोगों को एक तरह से शांति अनुभव होता है, बोलेंगे अरे बहुत शांति मिलता है तो मंदिर जाने से। तो हम पूछते हैं कि क्यों शांति मिलता है? क्योंकि पहला चीज है कि हम जानते हैं कि अभी मैंने बोला कि आप उधर अपना मोबाइल खोल के टीवी सिनेमा देखेंगे क्या भगवान के सामने? बोलेंगे नहीं नहीं, हम नहीं देखेंगे। तो क्यों नहीं देखेंगे? आप मंदिर में आए हो, भगवान के सामने बैठो, अभी इधर सिनेमा क्यों नहीं देख रहे हो? बोले नहीं इधर नहीं क्यों नहीं देखना? क्योंकि हम उधर जानते हैं कि हम इतना एंजॉय नहीं कर सकते। एंजॉय तो इधर भगवान को करना है। हमको एंजॉय करना है तो हम अपना बाहर जाएंगे, घर में जाके अपना एंजॉय करेंगे। तो मंदिर में जाने से आपको थोड़ा शांति क्यों अनुभव होता है? ये कौन सा युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति आपनोति, नैष्ठिकी शांति मिलता है। घर में भी एक शांति मिलता है, लेकिन कभी कभी शांति भी नहीं रहता टेंशन रहता है। लेकिन जो सही शांति हो भगवान के साथ मिलता है। क्यों? उधर जब ये चीज समझते हैं कि जो भोगता है वो भगवान है, इसलिए वो नैष्ठिकी शांति मिलता है मंदिर में। लेकिन वो ज्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि हम बाहर आके फिर अपने आप को भोक्ता मान लेते हैं, इसलिए प्रॉब्लम। इसलिए क्या करना चाहिए? हमको भगवान को घर में भी रखना चाहिए। तो घर में भी हम भगवान को देखेंगे, लेकिन क्या करते हैं लोग ना, कर्टेन डाल देते हैं। भगवान आपका ना, हम आरती करेंगे, भोगा लगाएंगे, फिर कर्टेन डाल देंगे, क्या टाइम पूरा हमारा काम आपका टाइम हो गया एंजॉय करने का, अभी मेरा टाइम। भगवान का कर्टेन बंद कर दिया और टीवी चालू कर दिया ऐसा करते हैं लोग। तो ये क्या हो रहा है कि जब तक हम भगवान को हर समय, जब भगवान को भोक्ता मानेंगे ना, हर समय हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। जितना हम भगवान को अब भोक्ता मानेंगे उतना हम शांति में रह सकते हैं। अभी हमको भोगना है इसलिए टेंशन है, इसलिए हम लोग चीज अपने हिसाब से चाहते हैं। अपने हिसाब से चाहता मतलब भोगने का इच्छा है ना, इसलिए अपने हिसाब से। लेकिन हमारे हिसाब से होता नहीं है, भगवान के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, भगवान को एंजॉय करने दो। फिर हमें क्या करना चाहिए? भगवान के लीला में, उनके आनंद में मदद करना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि भगवान हमें मदद करे अपना लीला में। मेरा लीला में टीवी छोटा वाला है, मेरा लीला में कार छोटा है, मेरा लीला में 2 ही घर है, मुझे एक बहुत बड़ा 3 BHK चाहिए, नहीं तो एक विला चाहिए। ये सारा चीज हमारा भोगने का इच्छा है। तो इससे क्या हो जाता है? फिर हम दुखी अनुभव करते हैं। लेकिन भगवान बोलेंगे फिर हमको चाहिए नहीं क्या? तो चाहिए, लेकिन भगवान देंगे तो लेंगे, नहीं तो टेंशन नहीं लेंगे तो भगवान जितना, इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन नहीं मिलने से दुखी होना प्रॉब्लम। तो इसलिए हम बोलेंगे ठीक है भगवान, हम प्रयास करेंगे, कुछ चीज चाहिए, मुझे लग रहा है कि मुझे ये थोड़ा 1-2 बिल्ला हुआ तो अच्छा रहेगा, ऐसा इच्छा है। लेकिन भगवान नहीं दिया तो फिर दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान बोले नहीं आपको नहीं मिले। भगवान चाहते 4 दे सकते हैं, भगवान चाहते 1 भी नहीं देंगे, जो है वो भी ले लेंगे। तो भगवान की इच्छा से सुदामा को भगवान ने इतना सारा धन दे दिया और पांडवों को जंगल भेज दिया तो कुछ भी कर सकते हैं भगवान। तो हम लोग उसको स्वीकार करना चाहिए। क्यों स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि भगवान को ये पता है कि सुहृदम सर्वभूतानां, वो बोलते हैं कि मैं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी, हितैषी है भगवान। तो भगवान जानते हैं ना समस्त जीवों के हमारे। हम बोलेंगे अरे हमारा शत्रु का ही भगवान अच्छा भलाई करते हैं, हमारा तो कुछ देखते नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान बोले सारे जीवों का। आपको जो अच्छा है ना, आपको जो चीज अच्छा है, जो समय में अच्छा है, वो भगवान देंगे ही देंगे। आपको इतना विश्वास रखना है। अभी नहीं दे रहे मतलब भगवान नहीं चाहते कि आप इसे मिले। भगवान चाहते हैं कि आपको जरूरत नहीं है। हाँ ममता मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। जैसे प्रभु जी, भगवान से जैसे हर चीज हम लोग कहते हैं, भगवान की इच्छा होगी तो मिल जाएगी, वो हाँ तो भगवान दे देते हैं। लेकिन इच्छा तो प्रभु जी जैसे कि एक चीज दे, मैं सोचे कि चलो आज एक फ्लैट मैंने हो जाए, भगवान की इच्छा होगी तो हम फ्लैट मिल जाएगी। भगवान तो दे देते हैं, लेकिन वो इच्छा पूर्ति हो गई, लेकिन उसके बाद भी शांति तो नहीं है प्रभु जी। जैसे फिर दोबारा कुछ हो रहा है तो अरे बेटा के लिए भी भगवान की इच्छा होगी तो बेटा का भी हो जाए। भगवान की इच्छा, तो इच्छा तो ठीक है, भगवान के हम नाम ले लेके कर रहे हैं, लेकिन भगवान ये भी तो सोचते होंगे कि एक तो दे ही दिए, फिर दूसरा इच्छा मेरे ही नाम पे कर रही है, तीसरा इच्छा मेरे ही नाम पे हो रहा है, तो सब भगवान की इच्छा, ये भी तो लालच ही हुआ।
इसमें भगवान के कैसे मैंने, जैसे एक तो जोड़ दिए, एक मिल गया, एक से शांति की जिंदगी कट जाए, लेकिन दूसरा भी तीसरा भी, एक में अच्छा नहीं लग रहा है तो 3 रूम का ले लें, फिर एक अच्छा, तो उसमें भगवान का तो नाम जोड़ दे हम, लेकिन उसमें प्रभु जी फिर भगवान के नाम जोड़ के भी तो हम लालच कर रहे हैं। हाँ, तो ये ना इसलिए शुद्ध भक्ति नहीं है वो। है एक तरह से भक्ति, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसमें हमारा इच्छाएं बहुत हो गए। तो हमको पता चलना चाहिए मेरा इच्छा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता भी होना चाहिए हमें कि ये भौतिक इच्छा मुझे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। मेरा जो संतुष्टि है कृष्ण ही चाहिए मुझे। ये सारा चीज मुझे इधर फंसाता है। तो मन में ये भी प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मेरी इच्छाओं को आप निकाल दीजिए और मुझे आप ही चाहिए। लेकिन इच्छा जा नहीं रहा है, इसलिए मैं मांग रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि इच्छाओं से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मेरा सिर्फ वो बढ़ेगा और इसे संतुष्टि भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं आपका सेवक बन जाऊंगा, मुझे आपका सेवा करने का मौका मिलेगा, बस उसी में मुझे आनंद है। और मुझे ऐसा आपका भक्त बना चाहिए, अनन्य भक्त बना दिए, शुद्ध भक्त बना दिए, ताकि मैं आपसे कुछ मांगूंगा ही नहीं, मांगूंगी नहीं। आपको सिर्फ आपके लिए पूजा, आपका सेवा के लिए, आपको अच्छा आनंद देने के लिए मुझे सेवा करना है। तो हमें धीरे धीरे उस दिशा में जाना चाहिए। हमको स्टैंडर्ड जो है पता चलना चाहिए, और हम कहाँ है वो भी पता चलना चाहिए। तो हमको रास्ता पता है, मुझे इधर हूँ, अभी मैं इधर से, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, तो इतना दूर है ऐसा जाना है, तो रास्ता है मेरे पता। तो इस प्रकार से हमको आगे जाके हमको ऐसा भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी हैं, उनके शिष्य हैं, इतने महान महान भक्त हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं सोचा, भगवान को प्रसन्न करना है। तो धीरे 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 ना हमारा मन का भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम भागवत सुनते हैं, तो भागवत में सारे लोग इतने शुद्ध भक्त हैं। परीक्षित महाराज को पता चला कि मेरा 7 दिन में मृत्यु होना, सब कुछ छोड़ दिया, आराम से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो हमें भी इस प्रकार से उसमें आनंद, धीरे धीरे उसमें आनंद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग इसलिए साधुओं को देखते हैं, तो हमारे मन में हमको भी साधु बनने का इच्छा होना चाहिए, मन से तो बन लेना चाहिए। ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है प्रभु जी, अंदर यही आ रहा था बार बार कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोच का मेरा भी अंदर है, रहे या ना रहे, लेकिन कभी आता है अरे होना, लेकिन फिर बाद नहीं, में हमारे अंदर भी है, लेकिन हमको ये भी पता है कि हमको ये नहीं चाहिए, लेकिन वो जाता नहीं हमारे इतना तुरंत। जाता एक नहीं होता है इच्छा होता है, एक होता है अभिलाषा होता है, है। एक होता है हमारा बद्ध स्थिति होता है, एक होता है हमारा अभिलाषा। ये बद्ध स्थिति की वजह से हम लोग इस चीजों को चाहते हैं, लेकिन हमारा अभिलाषा है हमको कृष्ण चाहिए। दो अलग अलग चीज है। जी वही चीज है, वही चीज धीरे धीरे छूट जाता है, दिमाग में भी आता है, तो सही है। मतलब हमारा एक अभिलाषा भी बदल गया ना, हमको तो कृष्ण चाहिए। लेकिन ये बद्धावस्था में हमारा अभी भी सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत ये भी मिल गया तो चलेगा, ये भी मिल गया तो चलेगा, लेकिन अभिलाषा तो कृष्ण है। एक क्वेश्चन और है प्रभु जी लास्ट। हाँ, जैसे प्रभु जी, जैसे इतने आप मैंने चीज बहुत दिन से बताएं कि जो भी चीज होगा वो सब, जैसे बच्चा है, पढ़ाई में जो भी हो जा रहा है, तो आदमी सोचता है कि हुआ क्यों नहीं, लेकिन वो चीज हम लोग रोज सुन रहे हैं, वो चीज रोज आप बता रहे हैं वो चीज कि नहीं आप सोइए कि उसके कर्म के ऊपर है। अब लेकिन प्रभु जी ये चीज अब रिजल्ट आ जा रहा है तो खराब, कितना भी सोचते हैं कि भगवान ही जो भी किए हैं, लेकिन कुछ देर बाद गुस्सा भी आ जाती है, ऐसा क्यों हो जा रहा है इतने मतलब वही माता जी, इतना सुनने के बाद भी हमारा इतना बद्ध स्थिति है कि हम ऐसे फंस जाते हैं। तो बाहर लोग का आप समझिए कि जो साधना नहीं कर रहे हैं, तो उनका हालत कितना बुरा होगा, उस कितना टेंशन में रहेंगे। हम एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपने बुद्धि को, थोड़ा बहुत उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं अपने साधना से, बोले कि ठीक है माफ कर दो, भगवान ने किया, भगवान का इच्छा है। तो हमको इतना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए हमको साधना अच्छा करना चाहिए। जब जब करते समय मन इतना शांत हो जाना चाहिए, तो रिजल्ट के ऊपर हम लोग धीरे धीरे उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अभी भगवान का इच्छा है, क्योंकि हमको कंट्रोल करने का, मैं हमको क्यों, हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ है रिजल्ट उस रिजल्ट मेरे हिसाब, अरे रिजल्ट वो हमारे हाथ में है ही नहीं। उसने किया किया, उसके कर्म है, जितना है उतना मिल गया, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमको भक्त बनना चाहिए। धीरे धीरे जो भक्त है ना, स्वीकार करता है। द्रौपदी को सारे पांचों के पांचे उनके बेटे मर गए, 2 भाई मर गए रातों रात, और इतना निर्दयता से उसको मारा है, द्रौपदी ने उसको स्वीकार कर लिया। भगवान ने क्यों द्रौपदी के जीवन में ऐसा किया? हमको सिखाने के लिए, द्रौपदी को सिखाने के लिए नहीं है, तो हमें सिखाने हैं। देखो इतना उन्होंने एक्सेप्ट किया, इसलिए द्रौपदी मुझे सबसे प्रिय है।
क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं इस प्रकार से, कुंती महारानी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है भगवान आपका इच्छा है तो हम एक्सेप्ट, भक्त बनना है ना हमको। वो क्या होता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे मन के अंदर वो परिवर्तन आ जाता है, फिर हम लोग अंदर से बदल जाते हैं सिस्टम। कब हो रहा है परिवर्तन? सोच रहे हैं दिन भर प्रभु जी टेंशन हुआ दिमाग, फिर बाद में अरे प्रभु जी तो रोज सिखाते हैं ये चीज कि तुम ये चीज मत सोचो, तुम भगवान के लिए करो, लेकिन बाद पूरे दिन तो टेंशन रहता है, रिजल्ट जिस दिन आता है उस लेकिन बाद में प्रभु जी आता है दिमाग में, रात में सोते समय अरे ये तो बहुत बड़ा गलत कर दिए, ये तो आज पूरे दिन प्रभु जी यही सिखा रहे हैं कि तुम मत सोचिए, आप लोग ये मत सोचिए, कि भगवान के ऊपर छोड़िए। लेकिन देखिए प्रभु जी वो दिन कब आ रहा है वही हम सोच रहे हैं। चैंटिंग हो रही है, सब हो रही है, वो आ जाए समय तो बहुत अच्छा हो जाता, शांति हो जाती है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अंजू माता जी का उसका संबंध में कुछ प्रश्न लग रहा है। प्रभु जी अब ज्यादा हम लोग को दिक्कत क्या हो गया कि अब हम लोग समझ गए हैं कि ये चीज अच्छा है ये बुरा है, फिर भी वो मन इधर उधर भटकने लगता है। 2015 से अर्पिता माता जी के थ्रू हम लोग धीरे धीरे इस ओर बढ़े, आज 9 साल हो गया। 9 साल में जपा करना, भगवान के ऊपर विश्वास करना, ये तो आ गया है, लेकिन मन विचलित हो जाता है। समय लगे माता जी, हम लोग कितने जन्मों से इधर फंसे हैं। हाँ, मैंने मैं जब से मैं अर्पिता माता जी आई 2015 से ही इस ओर हम लोग मुड़ना शुरू कर दिए, जैसे वो मुड़ी धीरे धीरे वो करते करते करते, लेकिन 9 साल से प्रभु जी अभी भी ये समझ जाती हूँ कि ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन मन विचलित हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ही हो, लेकिन विचलित हो जाता है। लेकिन अभी देखिए माता जी, पता नहीं चला तो हमारा हालत कितना बुरा होगा समझ लीजिए। अभी पता है इसलिए बच रहे हैं हम लोग, पता हाँ। नहीं होता तो हमारा हालत सोचिए कितना बुरा होता था। हम लोग उसी में फंसे रहते हैं, रोते रहते हैं, पता भी नहीं चल रहा है क्या करना चाहिए। अभी तो उतना टेंशन नहीं है ना, एटलीस्ट शाम तक तो माता जी बोल रहे रात में तो हमारा आराम हो जाता है कि सबसे बड़ा शांति है कि जो आप तोता की तरह ये 1 घंटा हम लोग को पढ़ाते रहते हैं, यहाँ से उठने के बाद दिमाग बहुत फ्रेश रहता है। यहाँ से उठने के बाद इसलिए हर रोज सुनना चाहिए, नहीं तो मैं हर रोज बोलता हूँ तो मेरा भी जब होता है ना, ये बोलता है इतना बोल रहा हूँ मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो मेरे लिए भी फायदा है। अब सुन रहे अरे इतना सुन रहे, थोड़ा हमको भी करना चाहिए, इसलिए हर रोज सुनना चाहिए। लेकिन प्रभु जी मैं ये देख रही हूँ कि जो 2015 में मैं थी वो आज नहीं हूँ। हाँ तो मैं आगे बढ़ी हूँ। सही 2015 से 2020 से अभी मैं आगे बढ़ी हूँ, तो हो सकता है भगवान की महिमा रहेगी तो हम लोग आगे ही सीढ़ी पे चढ़ते जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे माता जी, आपको कुछ टेंशन नहीं है। वो मैं देखती हूँ अपने जीवन का 2015 से लेके अभी तक मैं देख रही हूँ कि नहीं आगे ही बढ़ी हूँ, वहां खड़ी नहीं हूँ, थोड़ा सा ही आगे बढ़ी हूँ, लेकिन आगे बढ़ी हूँ। लेकिन मन तो विचलित हो जाता है ममता, मन विचलित हो जाता है, थोड़ी देर के लिए कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये सब उनकी महिमा। लग रहा। अरे निशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। मेरा कहना था कि हम लोग भगवान से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, भगवान को मालूम है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस श्रद्धा भक्ति से उनको पूछो, बस मेरा कहने का मतलब ये है। अगर आपको साक्षात्कार आ गया माता जी, जो लोग छोटे हैं ना, आपका तो सब कुछ हो गया, अभी हमारा हुआ नहीं ना। तो हमको बच्चे आपके आपका पोजीशन अलग हो गया, तो हमारा अलग अलग लेवल में वो रियलाइजेशन आता है। हाँ, प्रभु जी मेरा बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है आपको। उसको कुछ डाउट है, उसको कुछ डाउट है, कब से मेरे पीछे पड़ रहा है, पूछना बोल के बोलो। इधर आ जाओ, इधर आओ, बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा का क्या नाम है? जतन प्रभु जी। जतन, हरि बोल। बोलो। हरि बोल प्रभु जी। हाँ बोलो, क्या प्रश्न है? प्रभु जी मैं देखता हूँ रोज माता जी दंडवत प्रणाम बोलते हैं, वो गलत है ना प्रभु जी? अपन भगवान कृष्ण को प्रभु जी यहाँ दंडवत प्रणाम करते ना, माता जी यहाँ नहीं करते ना प्रभु जी? वो भी करते हैं ना दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम नहीं करना ना प्रभु जी माता जी यहाँ?
क्यों नहीं करना, वो भी करते हैं ना। वो पंचांग प्रणाम करते हैं, आधा प्रणाम करते हैं, पर वो लोग पूरा प्रणाम, दोनों दंडवत प्रणाम ही होता है। तो प्रणाम मतलब हमारा पैर टच होना चाहिए, और जो घुटने है उसको टच होना चाहिए, हाथ टच होना चाहिए, और माथा टच होना चाहिए, और मन भी देना चाहिए भगवान को, इसलिए 5 आ जाते हैं उसमें। और लड़कों को 8 अंग टच हो जाता है, उनका पेट भी टच हो जाता है, उनका छाती भी टच हो जाता है, उनका 8 टच हो जाते हैं। माता जी को 5 टच होता है, लेकिन वो 5वां क्या है, मन है, तो मन के साथ भी ऑफर करना चाहिए। तो इस प्रकार से उसको दंडवत प्रणाम बोलते हैं। समझा? धन्यवाद प्रभु जी। हरे थैंक यू। कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। तो मतलब कुछ है बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु। जैसे प्रभु जी एक चीज बताएं, आपकी भक्ति जो है, हाँ। अब म्यूट हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि आप बताएं कि भक्ति जो है वो नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे आती है। हाँ, तो उस माने ऐसा क्यों, माने नीचे से, जैसे कि भक्ति इसलिए ऊपर से नीचे आ रही है कि हम लोग डायरेक्ट कृष्ण के माने से जुड़ गए। हाँ, नहीं, ऊपर से मतलब हम लोग अहंकार से शुरू करते हैं। जनरली कर्मयोग और ज्ञान योग कहाँ होता है ना, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसे ऊपर जाता है। लेकिन हमारा भक्ति क्या है, हम अहंकार से शुरू करते हैं, अहंकार को बदलते हैं। पहले हम बोलेंगे हम भगवान के सेवक हैं। तो इसलिए वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऐसा है। ठीक है प्रभु। हरे हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। तो एक बार सभी लोग अनम्यूट करके गीता माता जी के भाई के लिए एक बार प्रार्थना करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण।